आइए दोस्तों, पाइथन ट्यूटोरियल पार्ट 21 में हम व्हाइल लूप और नेस्टेड लूप का यूज देखेंगे। देखिए मेरे पास एक कोड है जो कि मैंने रन कर रखा है, क्योंकि इसमें आपको समझाना पड़ेगा इसलिए पहले ही रन किया मैंने। ठीक है, तो देखिए हमें 1 से 10 तक गिनती लिखनी है, तो हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं दोस्तों। ए में हम असाइन करते हैं 1, क्योंकि हमें 1 से स्टार्ट करना है। उसके बाद हम व्हाइल लूप लगाते हैं कंडीशन के साथ, जिसमें हम ए को लेस देन और ग्रेटर मतलब लेस देन और इज इक्वल टू रखते हैं 10 के बराबर, क्योंकि 10 तक लिखनी है हमें। फिर हम इसको प्रिंट कराते हैं ए को। फिर उसके बाद दोस्तों हम ए प्लस इज इक्वल टू 1 देते हैं। अगर ये नहीं देंगे तो ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा और सिस्टम को क्रैश कर देगा। तो ये वाला पार्ट देना जरूरी होता है दोस्तों। और फिर प्रिंट कराते हैं रेस्ट ऑफ द कोड। तो चलिए एक बार और करा देता हूँ। तो देखिए सेम ही इसने आंसर दिया है, ये रहा। पहले इसने 1 से लेके 10 तक काउंटिंग दी, उसके बाद ये रेस्ट ऑफ द कोड दे दिया, ये वाला। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में क्या करा, मुझे जो काउंटिंग चाहिए वो 2 से चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट कोड में क्या है कि मैंने जो ए में असाइन करा है वो 2 करा है, और कंडीशन में मैंने क्या लगाया, ए लेस देन इज इक्वल टू 20, मतलब मुझे 20 तक काउंटिंग चाहिए। और प्रिंट मैंने ए कराया है, और एक और कंडीशन मैंने क्या करा, ए प्लस इज इक्वल टू 2 लिखा है, मतलब 2 लिखा है। 2 से यानी कि 2 का मतलब एक छोड़कर, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं 2 के बाद यहाँ 3 आता, पर इसने 4 दिया तो वो यहाँ से आया है। अगर हमने यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 2 के बाद 3 4 5 6 आएगा, लेकिन हमने 2 छोड़ के लिखा है गैप, यानी कि 2 के बाद क्या आएगा 4 दूसरा नंबर, और 4 के बाद क्या आएगा 6 यानी कि दूसरा नंबर, 6 के बाद दूसरा नंबर क्या है 8। इस तरह से इसने हमें 2 से 20 तक काउंटिंग दी है, फिर रेस्ट ऑफ द कोड दिया है। ठीक है दोस्तों, अब एक एग्जांपल और देख लीजिए आप। देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने 2 की जगह 1 दे दिया है बस। और जब इसको रन करा है तो देखिए इसने एक भी नंबर स्किप नहीं करा, और 2 से 20 तक आप देख सकते हैं इसने पूरा ही कोड दिया है लिख के, मतलब पूरा ही कंडीशन को फुलफिल करा है, और लास्ट में रेस्ट ऑफ द कोड दिया है। ठीक है दोस्तों, आपको लिखने का तरीका और कंडीशन यूज करने का तरीका समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब हम देखते हैं व्हाइल लूप का, व्हाइल लूप इल्स लूप के साथ, मतलब व्हाइल इल्स लूप। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, देखिए पहले तो यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल सेम थी। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक कंडीशन सेम है, 1 से 10 तक हमने लिखा। अगर ये कोड फेल हो जाता, अगर नहीं चलता, तो ये पार्ट भी हमारा ये चलता, सिर्फ ये वाला। लेकिन ये चला है और ये भी आ गया है, तो मतलब ये है कि ये जब ऊपर वाला चलेगा तो नीचे वाला भी दे देगा। तो देखिए ये आ गया, 1 से 10 तक काउंटिंग आ गई, और ये व्हाइल कंडीशन फेल सो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a की वैल्यू मैंने 11 दी है, जो कि 10 से बड़ी है, और कंडीशन मैंने क्या दिया है कि a की जो वैल्यू है वो 10 से छोटी और बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये फेल हो गई कंडीशन। तो ये क्या करेगा, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये यहाँ का ये नहीं चलेगा, सिर्फ ये ही चलेगा, और ये ही इसने चला के दिखाया है नीचे, ये देखिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये कोड मैंने पहले ही रन कर रखे हैं, क्योंकि इसमें समझाना पड़ता आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं इन्फिनिटी व्हाइल लूप पे। तो इन्फिनिटी व्हाइल लूप पे देखिए हमें क्या करना है दोस्तों। हमने इन्फिनिटी व्हाइल लूप हमें कैसे यूज करना, देखिए सबसे पहले हमने देखा, इससे पहले आप नीचे वाला देखिए। अगर दोस्तों आप इस तरह से व्हाइल ट्रू में जो टी है वो कैपिटल में रहेगा, और प्रिंट DASP करके अगर आप इसको रन करेंगे तो ये इंफिनिटी तक चलेगा और आपके सिस्टम को क्रैश कर देगा। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना, हमें हमेशा कोड ऐसे लिखना है। i की वैल्यू में हमने 0 दिया,
while ट्रू, और उसके बाद हमने प्रिंट करा दिया i को, और i प्लस इज इक्वल टू 1, ये इस बार हमने प्रिंट के ऊपर दे दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रिंट के नीचे भी दे सकते हो, यहाँ पे प्रिंट के इसके नीचे भी दे सकते हो और इसके ऊपर भी दे सकते हो। इसके बाद हमने एक इफ कंडीशन लगा दी कि i इज इक्वल टू 5 हो तो ये ब्रेक कर दे। ये एक ब्रेक कंडीशन है, इसके बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे अभी। तो जब इसको हमने रन करा तो इसने क्या करा, 1 से लेके 5 तक हमें काउंटिंग दी और उसके बाद रेस्ट ऑफ द कोड दे दिया, क्योंकि जब यहाँ पे आई कंडीशन तो इसने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। अगर हम इसको ब्रेक को अगर इसको नहीं लगाएंगे ना यहाँ पे, तो ये भी इंफिनिटी तक चलेगा और हमारे सिस्टम को क्रैश करा देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई कंडीशन नहीं दी है जैसे ऊपर दी थी। देखो यहाँ पे कंडीशन दी है पर यहाँ पे नहीं दी, यहाँ पे ट्रू दिया है सिर्फ। ठीक है, और एक कोड और है, इसको और देख लेते हैं। ये नेस्टेड लूप वाला कोड है, नेस्टेड व्हाइल लूप। इसमें क्या है दोस्तों, हमने कंडीशन दी है, ठीक है, और ये कोड यहाँ से यहाँ तक है, सेम है। इसे वाले कोड, जो पहला कोड होता है उसे आउटर लूप बोलते हैं, और जो उसके अंदर लगता है उसे इनर लूप बोलते हैं। तो यहाँ पे दो कोड हैं, एक आउटर लूप है और एक इनर लूप है। तो सबसे पहले आउटर लूप चलेगा हमारा, जो कि यहाँ तक है, i प्लस इज इक्वल टू 1 तक। ठीक है, उसके बाद हमारा इनर लूप चलेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने 3 दिया है और यहाँ पे 5 दिया है, यानी कि ये 1 से 3 तक चलेगा और ये 1 से 5 तक चलेगा। तो अब देख लीजिए कैसे चलेगा। इसके चलने का तरीका ये रहेगा, पहले चलेगा आउटर लूप 1 बार, उसके बाद इनर लूप चलेंगे 5 बार, फिर उसके बाद ये ऊपर जाएगा, फिर आउटर लूप चलेगा 2 बार दूसरी बार, फिर उसके अंदर ये इनर लूप चलेंगे 5 बार, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर आउटर लूप चलेगा तीसरी बार, और फिर इसके अंदर ये लूप चलेंगे 5 बार, और लास्ट में हमारा जाएगा रेस्ट ऑफ द कोड। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ चुके हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, आप वीडियो दोबारा देखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।